आज का अपना टॉपिक है फंक्शंस ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व के कार्य। जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में भी देखा, अध्ययन किया कि एक उद्यमी के अंतर्गत कई प्रकार की योग्यताएं, कई प्रकार के गुण होते हैं और वो अपने उन योग्यताओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संपन्न करता है। तो इसी तरह से उसके अंदर एक महत्वपूर्ण गुण नेतृत्व का भी होता है। तो उस नेतृत्व के द्वारा वो किस प्रकार के क्रियाएं संपन्न करता है, कौन कौन से कार्य करता है, उसी का अपन आज अध्ययन करेंगे। नेतृत्व के कार्य विभिन्न विद्वानों और प्रबंध शास्त्रियों ने भिन्न भिन्न रूप से बताए हैं। जैसे चेस्टर आई बर्नार्ड ने नेतृत्व के निम्नलिखित कार्य बताए, जैसे संगठन में संप्रेषण करना, विभिन्न व्यक्तियों से आवश्यक कार्य करवाना, अपने समूह में संप्रेषण मार्गों का निर्धारण करना आदि। इसी तरह से अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन ने नेतृत्व के कुछ कार्य बताए, जैसे नेतृत्व सेवा करता है, डिसीजन लेता है, कोई दूसरे व्यक्तियों की क्या प्रतिक्रिया होती है उसको जानने का प्रयास करता है, और एक ऐसी सहयोगशीलता है जो अन्य व्यक्तियों से भिन्न होती है। तो इस प्रकार से नेतृत्व कई प्रकार के कार्यों को संपन्न करता है। तो संक्षेप में हम नेतृत्व के विभिन्न कार्यों को देखते हैं। जैसे संगठन के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति करना, टू अचीव ऑब्जेक्ट्स गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ कोई नेतृत्वकर्ता समूह के उद्देश्यों को निश्चित करता है तो वहाँ उसका यह कार्य हो जाता है कि वो ये निश्चित करे कि उन उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया जाए। सेकंड, जैसे संगठन एवं उपक्रम का कुशल प्रशासन करना। नेतृत्व की श्रेणी में ये माना जाता है कि संगठन के जो निदेशक, अधिशासी हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मैनेजर हैं या जो विभागाध्यक्ष हैं, तो ये सब इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। लेकिन यहाँ नेतृत्व प्रशासक एवं प्रबंधक के रूप में उपक्रम का एक कुशल प्रशासन करता है। तो इसके लिए वह आवश्यक आदेश देता है और उस ऐसा करने से पूर्व उनकी वो व्यावहारिकता और उनके उपयोगिता और उसका जो निष्पादन करने वाले व्यक्ति हैं वो उनकी क्षमताओं का, उनकी कार्यकुशलताओं का ध्यान रखता है। इसी तरह से नियोजन करना, निश्चित एवं स्पष्ट आदेश देना, टू प्लान एंड कमांड। नेतृत्वकर्ता को क्या कहते हैं? नेता कहते हैं, लीडर के रूप में जाना जाता है, और इसीलिए उसका यह कार्य है कि वह अपने अधीनस्थों को नियोजित करे और उन्हें निश्चित एवं स्पष्ट आदेश प्रदान करे। बंधुत्व की भावना को विकसित करना, टू डेवलप ब्रदरहुड। नेतृत्वकर्ता का यह भी कार्य है कि वह समूह के सदस्यों में बंधुत्व की, अपनेपन की भावना को विकसित करे, क्योंकि जब तक हमारे अंदर अपनेपन की भावना नहीं होगी तो हम अन्य व्यक्तियों से अपना समझकर कार्य पूरा नहीं करवा पाते हैं। तो इसलिए नेतृत्व के माध्यम से एक नेता अपने समूह के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं उनमें बंधुत्व की भावना को विकसित करता है। उपक्रम या समूह के प्रति निष्ठा बनाए रखना, टू डेवलप लॉयल्टी टुवर्ड्स एंटरप्राइज और ग्रुप। नेतृत्व का यह कार्य है कि वह अपने फॉलोअर्स यानी अपने अधीनस्थों में अथवा समूह के प्रति निष्ठा बनाए रखे। अनुयायियों को आवश्यक प्रेरणा देना, टू मोटिवेट फॉलोअर्स। अभिप्रेरणा का संबंध मानवीय संबंधों से है जो नेतृत्व द्वारा प्रभावित किया जाता है। अतः एक नेता अपने अनुयायियों को आवश्यक प्रेरणाएं प्रदान करता है ताकि वह वांछित कार्य ही न करा सके, अपितु वे स्वयं अपनी इच्छा से अधिकतम काम करने के लिए प्रेरित हो जाए। फिर समूह एवं उसके सदस्यों को अनुशासित करना, टू डेवलप डिसिप्लिन इन ग्रुप। नेता का यह कार्य है कि वह समूह एवं उसके सदस्यों को अनुशासित रखे और जो लोग अनुशासन का उल्लंघन करें
उनके विरुद्ध दंड की व्यवस्था भी करे, क्योंकि अनुशासन प्रिय व्यक्तियों की प्रशंसा करनी चाहिए और सभी के साथ समान व्यवहार करे, ताकि अनुशासन जैसे शक्ति एवं युक्ति का प्रयोग किया जा सके। फिर मनोबल एवं आत्मविश्वास का निर्माण। कुशल नेतृत्व व्यक्तियों में कार्य करने की आंतरिक इच्छा उत्पन्न करता है और नेतृत्व शिथिल इच्छाओं को सफलता प्राप्त करने की एक अंदर से उठी हुई उमंग होती है और उसके आधार पर जितने भी जो फॉलोवर्स हैं, अनुयायी हैं, उनमें एक नए उत्साह और नई आशा का संचार भी होता है। इनिशिएट पहल करना। समूह की क्रियाओं में परिवर्तन लाना है तो नेता स्वयं पहल करता है और उसे स्वयं किसी कार्य को करने के लिए आगे आना चाहिए, ताकि उसको देखकर उसके अनुयायी भी उत्साह से उस काम को करने के लिए तत्पर हो सके। फिर है अधीनस्थों की भावनाओं एवं समस्याओं को समझना। टू अंडरस्टैंड फीलिंग्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ फॉलोअर्स। अधीनस्थों की भावनाओं एवं सूचनाओं को समझना भी नेतृत्व का कार्य है, क्योंकि जब भी निर्णय लेने के लिए संबंधित जानकारी प्राप्त हो जाती है तो अधीनस्थों की भावनाएं और समस्याएं समझी जा सकती हैं और उनकी मानसिकता स्थिरता एवं संतोष का अनुभव हो सकता है। फिर अधीनस्थों की निष्ठा वृद्धि एवं मार्गदर्शन। टू गाइड फॉलोअर्स। नेतृत्व का कार्य सामूहिक उद्देश्य के अधीनस्थों की निष्ठा में वृद्धि करना और सर्वोत्तम विधि से उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है और नेतृत्व के माध्यम से एक उद्यमी इस कार्य को करता है। परिवर्तनों को लागू करना। टू इम्प्लीमेंट चेंजेस। नेतृत्वकर्ता परिवर्तन प्रक्रिया का एक सेंटर पॉइंट, केंद्र बिंदु माना जाता है और इसके लिए जैसे गॉर्डन ने कहा है कि परिवर्तनों एवं अनिश्चितताओं की दुनिया में व्यावसायिक नेतृत्व परिवर्तन प्रक्रिया का ही एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। मान्यता देना। टू रिकॉग्नाइज। नेता अपने कर्मचारियों और अपने अधीनस्थों के सर्वोत्तम कार्य एवं अच्छे निष्पादन को मान्यता देता है, उनको रिकॉग्नाइज करता है और ऐसा करने से वो उनको उनकी मानसिक आवश्यकता को संतुष्ट कर पाता है। नेक्स्ट है समूह भावना का विकास करना। टू डेवलप ग्रुप स्पिरिट। नेतृत्वकर्ता अपनी संस्था में एक समूह भावना का विकास भी करता है, व्यक्तियों में स्वेच्छा से काम करने के लिए उन्हें प्रेरित करता है और एक टीम स्पिरिट जगाने का प्रयास करता है। फिर प्रतिनिधित्व करना। टू रिप्रेजेंट फॉलोअर्स। नेता अपने अनुयायियों एवं संस्था का प्रतिनिधित्व भी करता है और इसलिए जब भी कोई सभा या कोई डिस्कशन करना होता है, विचार विमर्श होता है, तो उसमें वह सभी पक्षकारों को उच्च अधिकारी और गवर्नमेंट या अन्य जो वर्ग हैं उनके समक्ष अपने अधीनस्थों एवं अपनी संस्था का सही चित्रण प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार से नेतृत्व के ये सभी कार्य एक उद्यमी के द्वारा किए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं उद्यमी में एक प्रभावी नेतृत्व के क्या गुण होने चाहिए। क्वालिटीज ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप इन एन एंटरप्रेन्योर्स। क्योंकि ये सारे जो गुण हैं नेतृत्व के वो एक उद्यमी के अंतर्गत होने चाहिए, तभी वो एक अच्छा नेतृत्व करते हुए अपने लक्ष्यों को उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है और अपनी संस्था को अपने उपक्रम को ऊपर की ओर ले जाकर उसमें अधिक से अधिक विकास करने में सफल हो पाता है। तो उद्यमी नेतृत्व क्षमता के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों के संबंध में अनेक प्रकार की भूमिका का निर्वाह करता है, जैसे परिवर्तन प्रक्रिया को सफलता से अपनाना, परिवर्तनों को आसानी से लागू करना, समूह की आवश्यकताओं को संतुष्ट करना, कर्मचारियों एवं अधीनस्थों को प्रेरित करना, मोटिवेट करना। तो ये विभिन्न प्रकार के कार्य नेतृत्व क्षमता से एक उद्यमी करता है।
तो इसलिए उसके अंदर इस प्रकार के नेतृत्व के कई प्रकार के गुण पाए जाते हैं, जैसे साहस, करेज। जैसे उर्विक ने एक नेता में जिन गुणों का होना आवश्यक माना है, उनमें उद्यमी में साहस सबसे महत्वपूर्ण गुण है। उनके अनुसार एक उद्यमी में जिन क्रियाओं को वो सही मानता है, उन्हें करने का एक नैतिक साहस होना चाहिए और निर्णय लेने और उसको लागू कराने में एक दृढ़ता होनी चाहिए। इसी प्रकार से आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक उद्यमी में कुशल नेता का आत्मविश्वास वाला गुण भी होना चाहिए। योग्यता एवं तकनीकी ज्ञान, इंटेलिजेंस एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंस, एक सफल उद्यमी या नेता में उनके अनुयायियों से अधिक योग्यता और टेक्निकल सामर्थ्य होनी चाहिए, क्योंकि योग्य उद्यमी जहां एक और संगठन में विभिन्न समस्याओं को समझकर उसका उपयुक्त हल प्रस्तुत करता है, वहीं दूसरी ओर वो अपने अनुयायियों को अच्छा मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। फिर संप्रेषण की योग्यता, एबिलिटी टू कम्युनिकेट, एक उद्यमी को समय समय पर विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान समय पर करते रहना चाहिए, ताकि फॉलोअर्स उसका पालन कर सके। स्फूर्ति एवं सहिष्णुता, वाइटलिटी एंड एंड्योरेंस, एक उद्यमी में प्रभावी नेतृत्व के गुण में स्फूर्ति और सहिष्णुता का होना भी आवश्यक होता है। फिर मानसिक क्षमता, मेंटल कैपेसिटी, एक उद्यमी में विकसित मानसिक क्षमता का होना आवश्यक है। उद्यमी का मस्तिष्क जितना फ्लेक्सिबल, लोचशील और सक्षम होगा, उतना ही वह परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार अपने विचारों में भी परिवर्तन कर सकता है, और अधिक से अधिक खुले विचार रखने वाला उद्यमी द्वेष से रहित होकर परिस्थितियों के अनुकूल अपने अच्छे निर्णय ले पाता है। प्रेरित करने की योग्यता, एबिलिटी टू इंस्पायर, एक उद्यमी कि अपने अनुयायियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करने की योग्यता भी होनी चाहिए, क्योंकि जो योग्य और अनुभवी उद्यमी है, वो अपने निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपने अनुयायियों की रुचियों, विचारों, उनकी भावनाओं का अध्ययन करता है और उनके अनुसार उनको मार्गदर्शन देता है। इसी प्रकार से मानवीय पहलू के साथ व्यवहार करने की योग्यता, उत्तरदायित्व की भावना, निर्णय लेने की क्षमता, एक प्रभावी नेता की भांति उद्यमी में सुदृढ़ निर्णय डिसीजन लेने की क्षमता भी होनी चाहिए, ताकि वो सही डिसीजन लेकर और उद्यम के उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। वातावरण का ज्ञान, नॉलेज ऑफ एनवायरनमेंट, चूंकि नेतृत्वकर्ता संस्था के अंदर और बाहर के वातावरण को ध्यान में रखकर अपने अनुयायियों एवं सदस्यों को आदेश निर्देश देता है, तो उसी प्रकार से उद्यमी को वातावरण का भी ज्ञान होना चाहिए, तभी वो व्यवसाय की जो स्थापना और संचालन है वो सही तरीके से कर पाएगा। इसी तरह से रचनात्मक चिंतन वाला गुण, कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव थिंकिंग, तो किसी भी उद्यमी में माना जाता है कि वो क्रिएटिव होना चाहिए। उसकी जो सोच है वो सदैव रचनात्मक और सृजनात्मक होनी चाहिए। तो नेता दो प्रकार के कार्य कर सकते हैं, विध्वंसात्मक या रचनात्मक। विध्वंसात्मक कार्य तो करना ही नहीं चाहिए, रचनात्मक चिंतन भी उसको रखना चाहिए। तो इस संबंध में ये कहा जा सकता है कि छोटी छोटी एवं उत्पादक बातों में ही मानसिक शक्ति का उपयोग करना चाहिए, ताकि एक उद्यमी अपने उद्यम का विकास कर सके। तो ये विभिन्न प्रकार के गुण, एक जो नेतृत्व के गुण कहे जाते हैं, ये एक उद्यमी के अंतर्गत होने ही चाहिए, और इनके आधार पर वो अपने उपक्रम का, उद्यम का विकास कर पाता है, अपने उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेता है। थैंक्स स्टूडेंट्स।